जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी एग्जाम 2026 के बारे में। दोस्तों मेरा एग्जाम हो गया है 16 मार्च की, थर्ड वाली शिफ्ट में था और दोस्तों मेरा सेंटर गया था फरीदाबाद। तो दोस्तों मैं आपको अपने शिफ्ट के सभी प्रश्नों को बताऊँगा, जो जिसमें जीके या रीजनिंग और मैथ में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दोस्तों जीके की। जीके में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। ये अगर आपका पेपर आने वाली शिफ्ट में है तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर जरूर जाएं। आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। जैसे इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था हमारा कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हर्षद। एक अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना धन के किस देवता से की गई है। तो दोस्तों ऑप्शन में था कुबेर, तो ये इसका सही आंसर है। उसके अगला प्रश्न था कि फराजी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा शरीयतुल्लाह खां। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों सरोजिनी नायडू की पुस्तक द गोल्डन थ्रेशोल्ड की प्रस्तावना किसने लिखी थी। तो दोस्तों ये प्रश्न मैंने छोड़ दिया था, इसका सही आंसर है आर्थर सिमंस। दोस्तों उसके बाद एक हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है इसमें न्यूमेरिकल का कि 20 मीटर नीचे पानी में दबाव कितना होगा यदि पानी का घनत्व 1 केजी पर लीटर है और गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है, P बराबर होता है रो जी एच। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा पॉलिटी से प्रश्न पूछा गया है कि राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न पूछा गया केमिस्ट्री से परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका सही आंसर हमारा जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न पूछा गया हमारा दोस्तों ज्योग्राफी का भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों उसमें ऑप्शन दिया था एक यूरोप, एशिया और अफ्रीका। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन हिसाब से यूरोप महाद्वीप। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पूछा गया था मॉडर्न हिस्ट्री का 1897 क्रांति में कानपुर से विद्रोह में नाना साहब की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तात्या टोपे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। तो दोस्तों सेम यही क्वेश्चन पूछे गए जो मैं आपको बता रहा हूँ, 100% ऑथेंटिक हैं। अगर आपने किसी ने 16 तारीख को पेपर दिया होगा थर्ड शिफ्ट में तो आप देखोगे कि ऐसे ही प्रश्न पूछे गए सभी। तो अगला प्रश्न पूछा गया हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हमारा पूर्वी हिमालय में। उसके बाद दोस्तों अगला करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया था दिसंबर महीने का कि कौन से भारतीय शहर ने दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है। तो इसका सही आंसर हमारा नई दिल्ली ने। अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर से संबंधित कि किसी ब्राउजर या कंप्यूटर फोल्डर में PDF फाइल को खोजने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा Ctrl+F। तो दोस्तों अगर आपका एग्जाम है तो आप शॉर्ट की का पूरा रिवीजन करके जरूर जाएं। आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न इसी से मिल जाएंगे कंप्यूटर से। अगला प्रश्न पूछा गया हमारा ज्योग्राफी का कि भारत का हिंद महासागर में श्रीलंका के अलावा कौन सा जलीय पड़ोसी देश है। तो दोस्तों हमारा बताना है कि भारत का कौन सा जलीय पड़ोसी देश है श्रीलंका के अलावा। तो दोस्तों आप मैप में देखोगे तो आपको यहाँ भारत दिखाई देगा, भारत के इस साइड में आपको दिखाई देगा मालदीव। तो इसका सही आंसर हमारा मालदीव। अगला प्रश्न पूछा गया है संविधान का कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 में। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों वर्ष 2023 और 24 में भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हमारा केरल। अगला दोस्तों फेस्टिवल का आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये पूछा गया बैसागु उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस शहर में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है असम।
अगला प्रश्न पूछा करंट अफेयर का, ब्लू स्काई पहल का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों उसमें ऑप्शन थे कि ये हमारी कोई उपग्रह है, या रक्षा प्रणाली है, या युद्ध अभ्यास है। तो दोस्तों ये पहल हमारी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न पूछा गया हमारा, जिला स्तर पर सबसे बड़ी अदालत कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हमारा जिला न्यायालय। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से विषय भारत की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा रक्षा, नागरिकता और विदेशी मामले। दोस्तों ऑप्शन में यही तीनों एक साथ दिए हुए थे, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है उसमें कि कंप्यूटर की वह कौन सी मुख्य विशेषता है जो उसे बहुत ही कम समय में जटिल गणनाएं करने में सक्षम बनाती है? तो दोस्तों ये कंप्यूटर से कम आपको 4 से 5 प्रश्न मिलेंगे। तो इसका सही आंसर हमारा गति यानी स्पीड। अगला प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर का, विद्यार्थियों का स्कोर कार्ड या रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए हम आमतौर पर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों ये होता है हमारा शैक्षिक सॉफ्टवेयर यानी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न पूछा गया है इसमें, निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध तबला वादक है जिन्होंने कई विदेशी कलाकारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है? तो दोस्तों आपको ये भी देख के आना है वादक यंत्र और उनसे संबंधित सभी। तो इसका सही आंसर हमारा जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के लिए कौन सा मुख्य कार्यकारी एजेंसी है जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी? तो दोस्तों ये एजेंसियों से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हमारा भारतीय कृषि बीमा कंपनी। अगला प्रश्न पूछा गया है इसमें, पदार्थ किस अवस्था में कण सबसे अधिक अनियंत्रित रूप से और सबसे तेज गति करते हैं? तो दोस्तों उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा गैसीय अवस्था में। अगला प्रश्न पूछा गया इसमें, तमिलनाडु मामले के अनुसार राज्यपाल किस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो दोस्तों ये करंट का प्रश्न पूछा गया है अभी। तो इसका सही आंसर हमारा पॉकेट वीटो का। अगला प्रश्न हमारा आर्टिकल से पूछा गया है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर हमारा अनुच्छेद 108 यानी 108। अगला प्रश्न पूछा गया इसमें, 2023 के अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? तो इसका सही आंसर हमारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। दोस्तों इसमें अगला प्रश्न पूछा गया है कि मणि प्रवालम शब्द का प्रयोग किस भाषा के लिए किया जाता है? तो दोस्तों उसमें पूछा गया था कि ये किस भाषा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हमारा मलयालम। तो दोस्तों उसमें कन्नड़, तमिल, मलयालम ये 3 ऑप्शन दिए हुए थे, एक और ऑप्शन था उसमें हिंदी का। तो इसका सही आंसर हमारा मलयालम। अगला प्रश्न हमारा बायोलॉजी से संबंधित है दोस्तों, मेंडल के एक संकर संकरण के प्रयोग में F2 PD का दृश्य रूप अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर हमारा 3:1। अगला प्रश्न पूछा गया था करंट अफेयर का, यूएनओ में मानवीय सहायता के लिए सबसे अधिक आर्थिक योगदान देने वाले देश कौन से हैं? तो सही आंसर इसका USA और यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न पूछा गया इसमें, चेरियल इसरोल पेंटिंग का संबंध मुख्य रूप से भारतीय किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये पेंटिंग बारह से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आप रिवीजन करके जरूर जाएं। तो इसका सही आंसर हमारा तेलंगाना। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में होने वाली गणना किस वर्ष से शुरू हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा 1872। दोस्तों वैसे तो 1881 में नियमित रूप से हुई थी, पर वो उसमें ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर हमारा 1872 होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था इसमें, भारत और रूस के बीच दिसंबर माह में हुए समझौता RELOS यानी रिलोस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सैन्य रसद सहायता और सहयोग। दोस्तों ये आपको 100% ऑथेंटिक प्रश्न है और आपका प्रश्न आने वाली शिफ्ट में है, तो इन प्रश्नों को देखकर जरूर जाएं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।